नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। इस कहानी को आप अंत तक अवश्य पढ़िएगा ताकि आपको पता चले कि कब लड़ते लड़ते सास माँ से भी अच्छी बन जाती। मीना आंटी जब हमारे बगल वाले फ्लैट में रहने आई थी तब वह और उनका बेटा रितेश बहुत छोटा था। रितेश के पापा का देहांत बचपन में ही हो गया था। एक्चुअली में मीना आंटी बैंक में जॉब करती थी। उनकी पोस्टिंग हमारे शहर बरेली में हुई। वह पंजाब नेशनल बैंक में जॉब करती। बहुत मेहनत करके अपने बेटे रितेश को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया। इंजीनियर बनते ही मीना आंटी मिठाई का डब्बा लेकर हमारे घर में आई कि हमारा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया है। वह अब बहुत खुश थी। अब वह अपने बेटे रितेश की शादी के सपने भी देखने लगी थी। उन्होंने तो अपने कई रिश्तेदारों में रितेश के रिश्ते के लिए खबर भी भिजवाई, लेकिन अचानक से ही कुछ दिनों बाद रितेश एक लड़की को साथ दिल्ली से वापस बरेली आया। कुछ दिनों बाद पता चला कि वह लड़की असल में रितेश की वाइफ। रितेश ने दिल्ली में उससे लव मैरिज कर ली थी। मीना आंटी के सारे अरमान चूर चूर हो चुके थे। कुछ दिनों बाद रितेश अपनी वाइफ संजना को छोड़ दिल्ली चला गया। कुछ दिन बाद से ही रितेश के घर में सास बहू में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया, क्योंकि मीना आंटी को संजना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और पसंद हो भी कैसे, क्योंकि जो सपने मीना आंटी ने रितेश के लिए देखे थे, ऐसे अपने बेटे की शादी करूंगी, शादी में खूब नाचूंगी, बहुत सारे मेहमानों को बुलाऊंगी, यह सारे सपने पल भर में टूट चुके थे। सास बहू में लड़ाई होने का एक कारण यह भी था कि संजना घर का कोई काम नहीं करती थी। सारा दिन फ़ोन पर लगी रहती थी और दिन भर टीवी देखती रहती थी। उनकी आपसी लड़ाई से आस पड़ोस वाले भी बहुत तंग आ चुके थे। आए दिन सास बहू में लड़ाई होती रहती थी। धीरे धीरे रितेश की शादी को 5 वर्ष से भी ज़्यादा का समय हो गया था, लेकिन अभी भी संजना मां नहीं बन पाई थी। इस बात को लेकर रितेश ने संजना से लड़ाई करनी शुरू कर दी थी। अब रितेश संजना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। शादी के बाद रितेश संजना को भी कभी भी दिल्ली वापस लेकर नहीं आया। वह किसी न किसी बहाने से उसे बरेली में ही रखता था। कहता था कि माँ घर पर अकेली है, माँ की सेवा करो। पिछले 1 वर्ष से तो रितेश वापस घर भी नहीं आया था। धीरे धीरे रितेश का भी प्रमोशन होकर इंजीनियर से प्रोजेक्ट मैनेजर बन चुका था और उसकी पर्सनल असिस्टेंट आलिया से अफेयर की खबरें कंपनी में आम हो चुकी थी। वह दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे थे। रितेश ने कभी भी आलिया को यह नहीं बताया था कि पहले भी एक शादी हो चुकी है। फिर भी शादी से पहले रितेश ने आलिया को सच बता दिया था, लेकिन आलिया को इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था। रितेश और आलिया ने नई दिल्ली में शादी कर ली और शादी करके दोबारा वापस बरेली पहुँचे। वापस बरेली पहुँचते ही रितेश की माँ ने पूछा, यह लड़की कौन है? रितेश बोला, माँ यह आलिया है, तुम्हारी बहू। अब वह पेड़ फल दे नहीं सकता तो क्या करे, दूसरा पौधा तो लगाना ही पड़ेगा। तब तक संजना भी वहां आ चुकी थी और यह सब जान जैसे संजना के दिल पर पत्थर मार दिया हो किसी ने। वह सन्न रह गई थी कुछ देर के लिए। अब संजना को समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। संजना को यह बात समझ में आ गई थी कि रितेश उसे वापस दिल्ली क्यों नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि उसका आलिया के साथ अफेयर चल रहा था। लेकिन रितेश की माँ ने उसका साथ नहीं दिया, बल्कि वह और भी गुस्सा हो गई। औरत को खिलौना समझा है क्या? एक से शादी करो और मन भर जाए तो किसी और से शादी कर लो। तुम्हारे लिए शादी एक मजाक हो गया है। रितेश की माँ ने बोला, माना कि मैं संजना से प्यार नहीं करती, लेकिन मैं उससे नफरत भी नहीं करती। यह तो मेरी बहू ही थी जो 1 वर्ष से जैसी भी देखभाल कर रही थी। तुमने 1 वर्ष में वापस मुड़कर भी नहीं देखा कि तुम्हारी माँ कैसी है। फ़ोन पर भी तुम 15 दिन में एक बार बात करते थे। तो अब तक मेरी देखभाल किसने की? संजना ने। और मैं यह भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि संजना की जगह कोई दूसरी लड़की ले। रितेश ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे लगा कि तुम संजना को पसंद नहीं करती तो तुम आलिया को बहुत जल्दी अपना लोगी।
रितेश की माँ बोली, यह कोई खिलौना नहीं है, यह पसंद नहीं आया तो कोई और खरीद लो। संजना तुम्हारी पत्नी है और इसको मैं इसका हक दिलवा कर रहूँगी। रितेश बोला, कुछ भी हो जाए माँ, अब मैं संजना के साथ नहीं रहना चाहता। मैं पहले से ही तलाक के कागज तैयार करवा कर लाया हूँ। और संजना तुम इन पर साइन कर दो। यह खबर सुनकर तो संजना के सामने मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। उसके हृदय से कितना प्यार था रितेश के लिए। पति के प्यार के लिए उसने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया था। बड़े शहर दिल्ली छोड़कर एक छोटे से शहर बरेली में आकर रहने लगी थी। और रितेश ने क्या किया? उसके साथ धोखा। क्या अगर वह माँ नहीं बन सकती तो क्या रितेश दूसरी शादी कर लेगा? ऐसा सोच भी रही थी तब रितेश की माँ ने संजना के पीठ पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ कभी भी अन्याय नहीं होने दूंगी। मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ किसी वकील के पास। लेकिन अब संजना समझ चुकी थी कि रितेश का प्यार उसके लिए मर चुका था। उसने बोला, माँ जब रितेश मुझे प्यार नहीं करता तो मैं उसके साथ रहकर भी क्या कर लूँगी? जबरदस्ती की ज़िंदगी जीने से ना वह खुश रह पाएगा और ना ही मैं खुश रह पाऊंगी। इससे अच्छा है कि मैं वापस दिल्ली अपने माँ बाप के पास चली जाऊं। लेकिन वहाँ भी जाऊं तो जाऊं कैसे? वहाँ से तो मैं अपने सारे रिश्ते तोड़कर यहाँ आ गई थी। रितेश की माँ बोली, बेटी जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। रितेश जाएगा यह घर छोड़कर। इस घर में हम माँ बेटी दोनों एक साथ रहेंगे और मैं करूँगी तुम्हारी दोबारा शादी। कुछ दिनों के बाद रितेश की माँ ने संजना के लिए एक अच्छा लड़का देखकर संजना की शादी कर दी। आस पड़ोस वालों ने भी इस शादी की दूर दूर तक वाहवाही की, क्योंकि एक सास ने बहू की पहली ऐसी शादी की थी। अब रितेश की माँ का रिश्ता सास बहू से माँ बेटी का हो गया था और संजना अक्सर अपने मायके रितेश की माँ से मिलने आया करती थी और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताने लगी थी। कुछ दिनों बाद संजना माँ भी बन गई। यह खबर सुन रितेश की माँ ने पूरे पड़ोस में लड्डू बंटवाए थे, जैसे उनकी बेटी का ही लड़का हुआ हो। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएगा। आशा करता हूँ आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो इस कहानी में आपको किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी और आपको क्या शिक्षा मिली यह भी कमेंट्स करके जरूर बताएगा। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।